बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे, आमीन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे माँ की खिदमत का बदला। इस कहानी को सुनने के लिए आप हमारी वीडियो को आखिरी तक देखें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, माँ बाप वो हस्ती हैं जिनकी खिदमत का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान में 50 जगह फरमाया है और उनके सामने तेज आवाज़ से बोलने को भी मना किया है। हदीस में एक वाक़या लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि उमर, तुम्हारे खलीफा बनने के ज़माने में एक शख्स आएगा, उसका नाम ओवैस बिन आमिर होगा, उसके कबीले का नाम मुराद होगा और उसकी शाख काली होगी। उस शख्स का रंग काला होगा, उसका कद दरमियानी होगा, उसे सफ़ेद दाग की बीमारी हुई थी लेकिन अब वो ठीक हो गया है। बस उसके जिस्म पर एक सफ़ेद दाग बचा हुआ है। जब वो आएगा तो उमर, तुम उससे दुआ करवाना। हज़रत उमर हैरान हुए। हज़रत उमर हैरान होकर पूछने लगे कि अल्लाह के रसूल, हम उससे दुआ क्यों करवाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की है कि वो अल्लाह के सामने जब भी हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उसके हाथ खाली नहीं लौटाता। ज़माना गुजरता गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और फिर हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर खलीफा बने। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर साल ओवैस को ढूंढते लेकिन उनका कुछ पता ना मिलता। एक बार हज के मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम हाजियों को खड़ा किया और फरमाया, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो, बाकी सब बैठ जाओ। तो सिर्फ यमन वाले खड़े रहे और बाकी सारे लोग बैठ गए। फिर हज़रत उमर ने फरमाया कि यमन वालों में से सिर्फ मुराद वालों खड़े रहो, बाकी सब बैठ जाओ। तो सिर्फ मुराद वाले खड़े रहे, बाकी सब बैठ गए। फिर हज़रत उमर ने फरमाया कि हाँ भाई, सारे मुराद वाले बैठ जाओ। तो सारे मुराद वाले बैठ गए और सिर्फ एक आदमी खड़ा रहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा कि भाई, तुम करनी हो? तो उसने कहा कि जी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम ओवैस करनी को जानते हो? उसने कहा, जी हाँ, मेरा भतीजा है, लेकिन वो तो एक पागल सा इंसान है, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि पागल तो तुम हो जो उसे पागल कह रहे हो। क्या वो हज पर आया है? उस आदमी ने जवाब दिया, जी हाँ, आया है। पूछा किधर है? फरमाया कि हमारे ऊँट चराने जंगल की तरफ गया हुआ है। यह सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ लिया और जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। जंगल में जाकर देखा तो उसी रंग व हुलिये का इंसान, जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, एक बबूल के पेड़ के नीचे खड़ा नमाज पढ़ रहा है और उसके सारे ऊँट उसके आसपास ही चल रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास जाकर बैठ गए। हज़रत ओवैस को पता चल गया कि कोई मेरे पास आकर बैठा है और शायद मेरा इंतज़ार कर रहा है, इसलिए जल्दी से सलाम फेरा और इन दोनों हजरात से पूछा कि आपको क्या काम है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि तुम कौन हो? जवाब दिया कि मैं एक मज़दूर हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि तेरा नाम क्या है? जवाब दिया कि अल्लाह का बंदा। हज़रत उमर ने कहा कि मेरे भाई, हम सब अल्लाह ही के बंदे हैं, तुम मुझे अपना वो नाम बताओ जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम रखा था। ओवैस कहने लगे कि तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम जाओ और अपना काम करो। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि अल्लाह के बंदे, क्या तुम इन्हें नहीं पहचानते? ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब हैं और मैं अली बिन अबू तालिब हूँ। यह सुनकर ओवैस करनी सहम गए और डरते हुए कहने लगे कि मैं माफ़ी चाहता हूँ अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको पहचानता नहीं था।
मैं ओवैस करनी हूँ। हज़रत उमर ने कहा कि हाथ उठाओ और हम दोनों के लिए दुआ करो। ये सुनकर हज़रत ओवैस रोने लगे, कहने लगे कि मैं आप दोनों के लिए दुआ करूँ, मैं तो आप दोनों के पैरों के बराबर भी नहीं हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ओवैस, मेरे नबी ने फरमाया था कि उमर, तुम्हारे ज़माने में एक आदमी आएगा जिसका नाम ओवैस करनी होगा, तुम दोनों उससे दुआ करवाना। फिर हज़रत ओवैस ने उन दोनों हजरात के लिए दुआ फरमाई। दोस्तों, ये होता है माँ बाप की खिदमत का बदला। इसी हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ जब हिसाब हो जाएगा तो बहुत से लोग जन्नत में जा रहे होंगे, तो उसमें हज़रत ओवैस करनी भी होंगे। तो जब वो जन्नत के दरवाज़े पर पहुँचेंगे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि ओवैस को यहीं पर रोक दो और बाकी लोगों को जाने दो। यह सुनकर हज़रत ओवैस करनी घबरा जाएंगे और अल्लाह से पूछेंगे कि या अल्लाह, कहीं आपका फ़ैसला बदल तो नहीं गया। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि नहीं ओवैस, तुम अपने पीछे मुड़ कर देखो। तो हम अपने पीछे मुड़ कर देखेंगे तो जहन्नमी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद खड़ी होगी। अल्लाह ताला हज़रत ओवैस से फरमाएंगे कि ओवैस, तुम अपनी उंगली से इशारा करते जाओ, जिधर जिधर तुम्हारी उंगली चलेगी मैं उतने लोगों को माफ़ करता जाऊंगा। दोस्तों, ये होता है माँ बाप की खिदमत करने का बदला। कल क़यामत के दिन हज़रत ओवैस अपने साथ लाखों लोगों को जन्नत में लेकर जाएंगे। अल्लाह ताला हमें भी माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।